बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस वक्त जी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं और आज इतवार का दिन है। अब से कुछ देर पहले खबर ब्रेक हुई है जहाँ पर ईमान मज़ारी को जो है वो घसीटते हुए सो रही थी, उनको घसीटते हुए जो घर से उठा लिया गया है। फ़ौज के खिलाफ नारे लगाने की सज़ा या फिर गेम में कुछ नया ट्विस्ट आया है। शीरी मज़ारी ने बहुत सारी रातों से पर्दा उठा लिया। आपको बताती चलूँ जी, इस वक्त शीरी मज़ारी ने दावा किया है कि ख़वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी ईमान मज़ारी जो कि एक वकील भी हैं उनको अगवा करके ले गई हैं। ट्विटर पर जी उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि एहलकार पूरे घर में इधर उधर फिरते रहे। ईमान अपने कमरे में सो रही थी, उसने नाइट सूट पहना हुआ था, वो दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। उन्होंने ईमान को कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए, दरवाजे तोड़े और ईमान को घसीटते हुए लेके चले गए। शीरी मज़ारी ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि ख़वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार हमारे सिक्योरिटी कैमरे, ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि जी घर में सिर्फ 2 ख़वातीन रहती हैं, हमें वारंट भी नहीं दिखाया गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस्लामाबाद के थाना तरनौल पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने कहा ईमान मज़ारी को उनकी रिहाइशगाह से हमने गिरफ्तार किया है। ईमान मज़ारी ने जुमे के रोज़ एक तंजीम के जलसे में तकरीर की थी। ईमान मज़ारी ने पुलिस के साथ जाने से पहले जी अपने मोबाइल से ट्वीट भी किया है। ईमान मज़ारी लिखती हैं कि अननोन पर्सन्स ब्रेकिंग डाउन माय होम कैमरास और वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे इसका इल्म नहीं है। नामालूम अफराद मेरे घर में घुस आए हैं, कैमरे उतार कर अपने साथ लेके जा रहे हैं, मेरा लैपटॉप भी लेके जा रहे हैं। एक बार फिर कहा जा रहा है कि ईमान मज़ारी का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने का टाइम हो चुका है। अब थोड़ी सी अपने बात को समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन कैसे पैदा हुई। परसों जी इस्लामाबाद में मंजूर पश्तीन का एक जलसा होता है। टीवी पे या सोशल मीडिया पर इसको नशर नहीं किया जाता, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट होता है। अब बाद में जब आफ्टर इफेक्ट्स हुए, यानी कि जो क्लिप्स वहाँ पे बनाए गए थे, जो वीडियोस वहाँ पे बनाई जाती हैं, उसको जब वायरल किया जाता है, वो सोशल मीडिया पे आती हैं, तो सब अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। सबको समझ ही नहीं आती कि एग्जैक्टली वहाँ पर हो क्या रहा था। ठीक है, शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी जो है वो भी वहाँ पे थी। इस्लामाबाद में खड़े होकर ये तकरीर की जा रही थी और उन्होंने कुछ ऐसी तकरीर की है जो कि GHQ के बारे में है, जर्नल्स के बारे में है और ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकती। ठीक है, जिसका जिक्र कोई भी नहीं करेगा। अब बात यह है कि जो उन्होंने बोला हम तो दोहरा भी नहीं सकते, ना मैं दोहराना चाहती हूँ। ठीक है, कोई भी अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठ के उन चीज़ों को दोहराना ना पसंद करेगा, ना दोहराएगा जो शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने किया। अब बात यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जी कैपिटल में इस जलसे की इजाज़त आखिर किसने दी, किसने उनको इतनी बड़ी इजाज़त दी, जहाँ पे इमरान खान को के बारे में कहा जाता है कि जी अगर कोई उनका झंडा भी उठाएगा, 14 अगस्त पे एक बच्चा है 9-10 साल का, ठीक है, उसको डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने इतना मारा है और वो झंडा उठा के जा रहा था PTI का। जहाँ पर PTI का झंडा उठाने पर इतनी पाबंदी है, वहाँ पर ईमान मज़ारी और जो मंजूर पश्तीन हैं वो वहाँ पे खड़े होके, कैपिटल में खड़े होके एक जलसा करते हैं जिसमें इतना कुछ कहा जाता है कि कोई भी उसको दोबारा अपने मुंह से जो है वो बोल नहीं सकता। इसकी ट्वीट्स भी इन्होंने की हैं जिसको मैं यहाँ पर पढ़ भी नहीं सकती। ठीक है, अब बात यह है कि इन सब चीज़ों की इजाज़त किसने दी। ईमान मज़ारी ने अपनी माँ को, थोड़ा सा आपको बताती चलो, 9 मई के बाद ईमान मज़ारी की माँ को जब बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो अपनी माँ को डांटती थी कि आप PTI छोड़ दें। उसके बाद जब वो विक्ट्री का निशान बनाती थी तो ईमान मज़ारी उनको डांटती थी। मुतअद्दिद बार शीरी मज़ारी को जो है वो गिरफ्तार किया गया। ईमान मज़ारी जो है रोती भी नजर आई और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि शीरी मज़ारी का सब्र टूट गया क्योंकि उनकी बेटी कह कह के थक गई थी और उसके बाद उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया, लेकिन उन्होंने कोई और सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। आपको बताते चलो कि ईमान मज़ारी के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बाजवा साहब के लिए भी काफ़ी भला बुरा बोला था और बाजवा कहकर वो उनको मुखातिब कर रही थी। उनकी वीडियो क्लिप्स थी, इस वक्त वायरल है। उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अब बात अजीब सी बात है, जो अभी उन्होंने बातें की हैं उसको तो कोई बोल भी नहीं सकता। कोई भी चैनल इसको ना नशर करेगा, ना ही कोई यूट्यूब पर इसको बोलेगा, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज हैं जिसके बारे में सब सर पकड़ के बैठ गए कि अचानक से यू टर्न लेते हुए ईमान मज़ारी ने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो अपनी माँ को कहती थी कि तुमने PTI के साथ खड़ा नहीं होना, अब वो खड़ी होकर जो है
GHQ को ललकार रही हैं, उसके बाद जर्नलिस्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जिसके बारे में मतलब हम सब बड़े परेशान हैं कि ऐसी उन्होंने बातें की क्यों। अब से कुछ देर कबल ईमान मज़ारी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने जाते जाते ट्वीट किया अपने मोबाइल से कि जी मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। उनकी वालदा ने कहा है कि नामालूम अफराद जो हैं हमारे घर में दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े, ईमान मज़ारी सो रही थी उसको सोते हुए घसीटते हुए लेकर गए हैं। उसके बाद जो है वो कहती हैं कि जी हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, हमारा सब कुछ ये लोग लेकर चले गए हैं, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। जबकि पुलिस ने जो है इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि ईमान मज़ारी इस वक्त जो है वो हमारे पास है, हमारी तहवील में है। सबसे बड़ी बात, कोई कुछ सवाल नहीं कर सकता, लेकिन एक सवाल जो है वो आवाम कर रही है कि आखिर इतने बड़े जलसे की इजाज़त जो है वो किसने दी, किसके मतलब किसके असर रसूख के बाद इतना बड़ा जो है वो जलसा किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उस्मान डार की वालदा के हवाले से, आप देखें कि वो दावा करती हैं कि मेरे सर की चादर खींची गई है, उतारी गई है, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, मुझे झंझोड़ा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने अजीबोगरीब मामलात हो रहे हैं। इन सारे मामलात में एक औरत अपनी माँ को कहती है कि तुम PTI छोड़ दो, मैं थक गई हूँ तुम्हें बार बार बेल करवा के, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिससे कानों से धुएं निकलते हैं और नारे लगाती हैं। जो नारे वो लगा रही हैं वो नारे भी मैं लगा नहीं सकती, बता नहीं सकती, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती, आप सब ने सब कुछ देखा है। तो जी अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो ट्वीट्स कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें जो है डराया गया है, धमकाया गया है और मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं।